हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। ये जो है अब जो है आईसीआई की न्यू स्कीम आ चुकी है और स्पेशली मैं वीडियो ये बना रहा हूँ ऐसे बच्चे जो कि या तो अभी 11th में है या 12th में और उनको सीए करना है या फिर वो सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 की एग्जाम देना चाह रहे हैं। उनके मन में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं न्यू स्कीम से रिलेटेड, क्योंकि आपको दिख रहा होगा इंस्टीट्यूट ने क्या किया है। दोस्त, इंस्टीट्यूट ने हमारे क्या किया है, मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो है ये एफएक्यू निकाले हैं इंस्टीट्यूट ने, किससे? न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से रिलेटेड। मींस आपको पता होना चाहिए कि अब जो है सीए का एक नया सिलेबस आ चुका है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, थोड़े से जो है वो 10 मिनट मेरे को दे दो, मैं आपके एक एक सारे क्वेश्चन का जो है वो जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। साथ में यदि इनकेस कोई आपको क्वेश्चन बच जाता है, आप मेरे को जो है कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना। अदरवाइज आपके लिए टेलीग्राम एक चैनल बना रखा है, वहां पे अपने क्वेश्चन पोस्ट कर देना, मैं आपके जवाब देता हूं। तो दोस्त, सबसे पहले जो है एफएक्यू में चलते हैं। तो पहली चीज ये कि आप सपोज करो कि अभी जो है आप 12th पास हो चुके हो, अब तक आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा। यदि आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया था 1 जुलाई 2023 से पहले पहले, तो दोस्त आपकी एग्जाम कब ड्यू होगी? दिसंबर 23। मींस दिसंबर 23 की जो एग्जाम होने वाली वो ओल्ड स्कीम के तहत होने वाली है। ये जो न्यू स्कीम अप्लीकेबल है वो अप्लीकेबल ही कब से है? वो है जून 24 से। मींस यदि अभी तक आपने जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया दोस्त, तो अब आपको क्या है, अब आपको जो है अपना अटेम्प्ट देना पड़ेगा जून 24 में। राइट, ये आपको चीज क्लियर होनी चाहिए। चलो मैं जो है आ जाता हूं यहां पे। इंस्टीट्यूट ने क्या बताया, ये लास्ट डेट, ये देखो, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन फाउंडेशन अंडर ओल्ड स्कीम दिख रहा है आपको। ओल्ड स्कीम, इसकी डेट क्या रखी थी? 1 जुलाई 2023। फिर इसके बाद ये फाइनल और इंटरमीडिएट की भी जो है वो 30 जून उन्होंने रख दी थी। राइट, सो यहाँ पे एक जो है कट ऑफ डेट जो है वो रखी है। आपके जो है काम की जो है डेट थी वो 1 जुलाई थी। चलो मैं आ जाता हूं अब। भैया एक बात बताओ कि मैं या तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा चुका हूं या तो जो है रजिस्ट्रेशन करवाने वाला हूं। एक तो यदि आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तब तो बढ़िया है दोस्त, आपके पास जो है बुक वगैरह आ गई होगी और जो है आप क्या करो, दिसंबर 23 में जो एग्जाम होने वाली बस उसके लिए जी जान से जो है मेहनत करना चालू कर दो। आपका जो है फाउंडेशन ओल्ड एग्जिस्टिंग स्कीम में क्लियर हो जाएगा। देन आपको जो है वो ऑटोमेटिक न्यू स्कीम में अपनी इंटर की और फाइनल की एग्जाम देनी पड़ेंगी। बट ऐसे दोस्त हमारे जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूं 2 जुलाई के दिन, मींस कल तक उन्होंने जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, उनके लिए जो है वो कुछ सवाल और जवाब हमारे इंस्टीट्यूट ने दिए हैं। चलो देखते हैं क्या क्या है। What is the structure of chartered accountancy course under new scheme of education and training? तो उन्होंने बताया कि आपको दोस्त यदि आप सीए करना चाहते हो तो 3 लेवल पे आपकी एग्जाम होने वाली है। एक तो होगा सबसे पहले फाउंडेशन, देन इंटर और उसके बाद फाइनल की एग्जाम देनी होगी। बट फाइनल की एग्जाम देने से पहले उन्होंने सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल रखे, ऐसे उन्होंने 4 पेपर रखे, वो आपको जो है वो देने होंगे। देन इसके बाद यदि आप करवाना चाहते हो सीए में रजिस्ट्रेशन तो कैसे करवा सकते हो? न्यू स्कीम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पे एक उनका जो है एसएसपी पोर्टल है जिसको नाम दिया है फुल फॉर्म सेल्फ सर्विस पोर्टल। ये जो है यहाँ पे आपको लिंक भी दिख रही, इसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। मींस ये ऑनलाइन होगा रजिस्ट्रेशन, यस 100% ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने वाला है। चलो एक बार आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो अगेन क्या होगा, वेयर कैन बी राइट अ फर्दर क्यूरी, मतलब आपको जो है इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो एक उन्होंने ये कि ये मेल आईडी आपको दी हुई है। राइट, एक ये मेल आईडी दी हुई है दोस्त, इस मेल आईडी पे जो है आपको कुछ भी क्यूरी आती है तो आप इस पे मेल कर सकते हो। देन इसके बाद फाउंडेशन कोर्स, व्हेन कैन आई रजिस्टर फाउंडेशन कोर्स, तो उन्होंने बताया कैंडिडेट्स में रजिस्टर फाउंडेशन कोर्स कब कर सकता है? यदि अभी कोई जो है उसने 10th पास किया, मींस 11th में है,
वो कर सकता है क्या? यस, वो जो है वो सीए में रजिस्ट्रेशन कर सकता है। उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? उसका रजिस्ट्रेशन होगा प्रोविजनल बेसिस पे। कितनी फीस रहेगी? फाउंडेशन की फीस कितनी रहेगी? तो फाउंडेशन की फीस जो रहेगी आपकी 9000 रुपीज रहेगी। 9000 रुपए जो है इंस्टीट्यूट को आपको देने होंगे। देन इसके बाद व्हेन कैन आई गेट अ प्रोस्पेक्टस एंड सीए, मींस आपने एक बार जो है वो करवा लिया रजिस्ट्रेशन। अब आपको इंस्टीट्यूट ही आपकी क्या देती है? स्टडी मटेरियल, जिसके थ्रू आप पढ़ने वाले हो और अपनी एग्जाम जो है वो देने वाले हो। वो कहां से मिलेगी? इनका एक जो है वो पोर्टल है सीडीएस का, क्या सेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जैसे ही आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपको बुक लेना कंपलसरी नहीं है। आप सीडीएस पोर्टल पे जाके और जो है अपनी बुक अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से मंगवा सकते हैं। राइट, इसमें प्रोस्पेक्टस और स्टडी मटेरियल जो है वो मिल जाएगा। ठीक है। अब पहली बात एक चीज जो है वो बताना मैं भूल गया कि इंस्टीट्यूट की खुद की जो है वो क्या वेबसाइट है। तो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट का नाम है www.ici.org। ये आप जो है वो इंस्टीट्यूट में पहली बार जो है वो आपने 12th किया या फाउंडेशन पे आ रहे हैं तो मैं आपको ले चलता हूं। आप जो है वो गूगल क्रोम पे जाएंगे। कहां पे जाएंगे? गूगल क्रोम पे। और गूगल क्रोम पे पता क्या आप टाइप करेंगे? ICI.org। ये ICI.org जैसे ही लिखा आपने, ये इंस्टीट्यूट की जो है वेबसाइट मिल जाएगी। ये वेबसाइट आपको जानना बहुत जरूरी है दोस्त। और अभी अभी इन्होंने ये न्यू स्कीम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग करके एक जो है वो चीजें निकाल दी हैं। अब यहाँ पे देखो, न्यू स्कीम नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट प्रोस्पेक्टस यहाँ से मिल जाएगा, ट्रांजिशन स्कीम मिल जाएगी, सिलेबस क्या है और एफएक्यू इन्होंने डाल रखा है। उसके अलावा जो है स्टडी मटेरियल डाल रखा है। मैंने ये कहाँ से निकाला मैं आपको दिखा दूं, ये मैंने यहीं से निकाला। कहां से मैंने निकाला? एफएक्यू से ही मैंने निकाला। ये आपका जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, तो आप भी इसको करना चाहो तो कर लेना, अदरवाइज जो है इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। चलो मुद्दे पे आते हैं। अब आ जाते हैं मुद्दे पे। तो मुद्दा ये था कि हमने जो है वो 10th पास किया, मींस जो है वो 10th पास करने के बाद जो है हम अपना जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसके साथ बुक लेना कंपलसरी नहीं है। हम सीडीएस से जो है वो मटेरियल मंगवा सकते हैं। व्हेन विल गेट द स्टडी मटेरियल ऑफ फाउंडेशन कोर्स, वही उन्होंने बताया है कि सीडीएस से जाके आप जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर कर सकते हो। देन इसके बाद कुछ अगेन जो है वो क्वेश्चन आ रहा है, आई हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन सीए फाउंडेशन कोर्स आफ्टर पासिंग 10th एग्जाम, व्हेन आई विल एलिजिबल फाउंडेशन। आप क्या ऑलरेडी, आपने अभी अभी 10th पास किया था, आपने जो है ऑलरेडी जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया। तो दोस्त आपको 2 साल लगेंगे, 23 चल रहा है, 24 और 25, राइट। मींस जून 25 में आप एग्जाम देने के एलिजिबल हो जाएंगे। मींस जून 25 में आप सीए फाउंडेशन की एग्जाम दे पाएंगे। देन इसके बाद आई हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड फाउंडेशन कोर्स एंड प्रेजेंटली इन क्लास 12। आप जो है आप पहले से रजिस्टर्ड तो हो बट क्लास 12th में हो। मींस आपका जो है वो क्लास 12th की एग्जाम होगी मार्च जो है वो 24 में। देन अगेन जो है जून 24 पे आप न्यू स्कीम में जो है आप एग्जाम देने के एलिजिबल होंगे। when I can registered in CA foundation course to become eligible to जून दिसंबर फाउंडेशन। तो आप कब कर सकते हो? मींस यदि किसी को फाउंडेशन एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो दोस्त इन्होंने बताया है कि आपको मिनिमम 4 मंथ, कब 4 मंथ पहले, 4 महीने पहले, कब से? फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच एग्जामिनेशन इज हेल्ड। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये क्लियर करता हूं। देखो आपकी जो एग्जाम होती है ना, आपकी एग्जाम होती है, एक तो जो है वो जून में होती है, राइट, एक जो है वो जून में होती है आपकी एग्जाम, और दूसरी एग्जाम होती है दिसंबर में। ये जून और दिसंबर में, मींस जो है इन्होंने बोला फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ, मींस 1 जून को जो है हम पकड़ के चल रहे हैं, इसके 4 महीने पहले, तो इसका 4 महीने पहले आता है 1 फरवरी। और जो है वो दिसंबर के यदि 4 महीने पहले देखे तो अगस्त, मींस जो है अगस्त और जो है 1 फरवरी, इससे पहले आप ऐसा बोल सकते हो कुल मिला के। मींस यदि आपको जून 24 की यदि एग्जाम देनी है तो आपको जो है 1 फरवरी 2024 तक रजिस्ट्रेशन आपके पास होने चाहिए। वैसे ही यदि अभी जो है वो आपको जो है दिसंबर 24 वाली एग्जाम देनी है तो 1 अगस्त 2024 से पहले आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो इंस्टीट्यूट के पास होना चाहिए। मींस आपको समझ में आया होगा, 4 महीने पहले हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए।
डू आई नीड टू फिल द सेपरेट जो है एग्जामिनेशन फॉर्म? मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको ऐसा लगता है कि हमने एक बार जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो जो है हमको एग्जाम फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्त आपको जो एग्जाम फॉर्म फिल करना पड़ेगा, इसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम ICAI.org जो मैंने आपको वेबसाइट दिखाई ना, वहीं पे जो है आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ध्यान रखना कि आपको एग्जाम फॉर्म जो है वो तो सेपरेट फिल करना ही पड़ेगा, राइट। अब सबसे मुद्दे की बात कि ये तो सारे जो है वो क्वेश्चन हो गए भैया। अब एक बात बताओ, हमारे जो है फाउंडेशन कोर्स का सिलेबस क्या रहेगा? तो दोस्त देखो क्या हुआ, जो एग्जिस्टिंग स्कीम है उसमें मैं बता दूं पहले से ही अकाउंट 100 मार्क्स का आता था, बिजनेस लॉ 100 मार्क्स का आता था। बट यहाँ पे क्या था ना, यहाँ पे दो पार्ट थे। यहाँ पे दो पार्ट थे, एक तो था जो है वो बिजनेस लॉ वाला और दूसरा पार्ट था BCR वाला। और ये जो आता था ये 60 मार्क्स का आता था, ये जो है ये 40 मार्क्स का आता था। अब ऐसा कुछ नहीं रहा, पूरा का पूरा आपका बिजनेस लॉ ही जो है वो कितने मार्क्स का आने वाला है, पूरा का पूरा बिजनेस लॉ ही 100 मार्क्स का आने वाला है। ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ये जो है ये मैथ का आपका पेपर होता है जिसमें जो है बिजनेस मैथ, ये बिजनेस मैथ आपकी कितने मार्क्स की आने वाली है? तो ये बिजनेस मैथ आज भी आपकी जो है वो 40 मार्क्स की आने वाली। देन LR जो है वो 20 मार्क्स का और स्टैटिक्स आपकी जो है वो 40 मार्क्स की। ऐसा करके जो है वो आपका जो है ये 100 मार्क्स का पेपर बनेगा, राइट। देन इसके अलावा जो है ये बिजनेस इकोनॉमिक्स अभी जो एग्जिस्टिंग स्कीम है, यहाँ पे वैसे इको इको और जो है BC के, ये जो है वो 60 और 40 के प्रपोर्शन पे आते थे। बट अभी जो है वो पूरा का पूरा जो है इकोनॉमिक्स वाला पार्ट आपका 100 मार्क्स का आने वाला है। तो अभी क्या हुआ क्या है, जो बच्चे जो है दिसंबर 23 की एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि दोस्त आपके जो है वो पेपर से चीजें डिलीट की गई है। एडिशन कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ चीजें डिलीट हुई। जैसे लाइक है ये डिलीट हो गया आपका, क्या BCR वाला पोर्शन जो है वो डिलीट हो गया आपका, ये डिलीट हो गया, BCK डिलीट हो गया, मैथ का कोर्स एज इट इज है और अकाउंटिंग का कोर्स एज इट इज है। तो ज्यादा जो है वो घबराने वाली बात नहीं। व्हाट विल बी सिलेबस फॉर CA फाउंडेशन जून 24? तीनों ने बता दिया कि आपको न्यू स्कीम के तहत जो है वो जून 24 का एग्जाम देना पड़ेगा। व्हेन आर फाउंडेशन एग्जामिनेशन हेल्ड? तो आपको बताइए कि जून और दिसंबर में जो है वो दो बार, साल में दो बार जो है एग्जाम होने वाली है। देन आपके ये जो चार पेपर है ना, इसमें पहला अकाउंट और लॉ जो है ये सब्जेक्टिव पेपर होने वाले हैं। कैसे? सब्जेक्टिव पेपर। और जो है थर्ड और फोर्थ मीन्स मैथ और इकोनॉमिक्स, ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स आपके पेपर होने वाले। इसके साथ जो है वो निगेटिव मार्किंग रहेगी दोस्त। 0.25 जो है वो निगेटिव मार्किंग रहेगी आपके। मींस जो है आपने जो है वो चार क्वेश्चन यदि गलत कर दिए तो आपका जो है एक नंबर डिडक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, जो आपने सही किया था उससे। तो इसका बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है आपको। देन इसके बाद अच्छा मैं एक चीज बता दूं, फाउंडेशन पे निगेटिव मार्किंग है बट इंटर और फाइनल में उन्होंने निगेटिव मार्किंग नहीं रखी है। पर पता नहीं इंस्टीट्यूट का तो यही है। इसके अलावा आप कब पास हो जाओगे? सीए फाउंडेशन पास करने के लिए दोस्त आपको मिनिमम इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40% और एग्रीगेट 50%। मींस आपका जो है वो 400 नंबर का पेपर होगा, 400 नंबर का पेपर होगा। तो आप पास तभी माने जाओगे जब हर एक सब्जेक्ट में आपके मिनिमम 40 मार्क्स हो और एग्रीगेट में 50% यानी 200 मार्क्स हो, तो ही आप पास माने जाओगे। यदि ऐसा हुआ कि आपके 200 से ज्यादा हैं और आपके जो है किसी एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40 नहीं है, सपोज करो 35 है, तो आप फेल हो, ये साफ फेल हो जाओगे। सो ये ध्यान रखना है कि 40% जो है मिनिमम एक सब्जेक्ट में सॉरी, और जो है वो 50% एग्रीगेट में आपको आने चाहिए। देन आगे आ जाते हैं हम लोग, एक मिनट। इसके बाद क्या है इसके बाद क्या है, वैलिडिटी क्या रहेगी? भैया वैलिडिटी क्या रहेगी? तो वैलिडिटी इसकी रहेगी, आप जो भी रजिस्ट्रेशन करवाओगे उसकी वैलिडिटी रहेगी 4 साल दोस्त, राइट। ये 4 साल रहेगी। इसके बाद रिवैलिडेशन इसका नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप 4 साल में सीए फाउंडेशन अपना क्लियर नहीं किया आपने, तो आपको फिर से जो है आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। मीन्स 9,000 की फीस देनी पड़ेगी।
तो आई होप यहां तक आपके सीए फाउंडेशन की जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते थे इंस्टीट्यूट ने दिए, मैंने आपको उनको जो है समझा दिया। इसके अलावा भी आपका कोई भी क्वेश्चन बच रहा है ना, तो मेरे को जो है वो कमेंट बॉक्स पे या फिर जो है टेलीग्राम चैनल पे लिख देना। मैं सारे के सारे आपके क्वेश्चन के जवाब देने वाला हूँ। और हाँ दोस्त, यदि जो है ये चीजें आपको समझ में आई हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो सीए फाउंडेशन करने वाले हैं या सीए में एंट्री करने वाले हैं। राइट, और यदि नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।